इस छोटे से मोबाइल का एडिक्शन इतना बड़ा है कि आज ये लाखों करोड़ों स्टूडेंट की ब्रेन कैपेसिटी को कंट्रोल कर रहा है। 3 साल का छोटा बच्चा तब तक खाना नहीं खाता है जब तक उसकी मम्मी उसे फ़ोन पर कार्टून लगाकर नहीं देती है। आखिर कितने घरों की यही कहानी है। एक स्टडी में पाया गया कि आज के समय बच्चे खेलने के लिए जितना समय निकालते हैं वो एक जेल में बंद कैदी से भी कम होता है। नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ किशन सोनी और आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो आज के समय बहुत बड़ा एडिक्शन बनता जा रहा है, आपका मोबाइल फ़ोन एडिक्शन। इमेजिन करिए दोस्तों 1990s की वो मिडिल क्लास फैमिली। शाम का समय पापा अपने सोफे पर बैठकर अखबार पढ़ रहे होते हैं और मम्मी उनके बगल में बैठकर अपने पूरे दिन की बातें शेयर कर रही होती हैं। वहीं उनके बच्चे फिजिकली कोई गेम खेल रहे होते हैं। ये लोग फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से एक ही जगह प्रेजेंट होते हैं और इनके बीच आपस में कनेक्शन होता है। अब आते हैं 2026 की उस मिडिल क्लास फैमिली की तरफ। वही शाम का समय पापा अपने सोफे पर बैठकर अपने मोबाइल फ़ोन पर न्यूज़ स्क्रॉल कर रहे होते हैं। मम्मी किसी OTT प्लेटफॉर्म पर कोई टीवी सीरियल देख रही होती हैं। वहीं उनके बच्चे अपने आईपैड पर कोई कार्टून देख रहे होते हैं। ये लोग फिजिकली तो एक जगह प्रेजेंट होते हैं बट मेंटली ये लोग अपने अपने डिजिटल वर्ल्ड में खोए हुए होते हैं। इनके बीच आपस में कोई कनेक्शन नहीं होता है। इन दोनों स्टोरीज़ को सुनकर आपको एक बात तो पता चली गई होगी कि मोबाइल फ़ोन आज के समय एक ऐसा एडिक्शन बन चुका है जो कि ना ही हमारे प्रेजेंट बल्कि हमारे फ्यूचर, हमारी स्लीप और हमारी हेल्थ को भी अफेक्ट कर रहा है। शॉकिंग बात तो ये है कि जेनज़ीज़ ही पहली जनरेशन है जो मोबाइल फ़ोन के साथ बड़ी हुई है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिकमेंड करता है कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों का एवरेज स्क्रीन टाइम 0 मिनट होना चाहिए और 2 से 4 साल की उम्र के बच्चों का एवरेज स्क्रीन टाइम मैक्सिमम 60 मिनट होना चाहिए। बट एम्स रायपुर की एक रिपोर्ट बताती है कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों का एवरेज स्क्रीन टाइम 2.2 आवर पर डे है और 2 साल से कम उम्र के बच्चों का एवरेज स्क्रीन टाइम 1.2 आवर पर डे का है, जो कि 0 होना चाहिए था। 2024 में पब्लिश हुई एक रिसर्च ने मोबाइल फ़ोन एडिक्शन को डिप्रेशन, स्लीप डिप्रिवेशन और लोनलीनेस के साथ डायरेक्टली लिंक पाया। इसका मतलब है जितना ज़्यादा फ़ोन यूजेस एडिक्टिव होगा उतना ज़्यादा मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस तरह डिज़ाइन किए जाते हैं कि हम उन्हें बार बार यूज़ करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इनफाइनाइट स्क्रॉल, रैंडम रिवॉर्ड्स, नोटिफिकेशंस, ये सब हमारे माइंड में डोपामाइन रिलीज़ करते हैं जिससे हम बार बार फ़ोन की यूज़ करते हैं इवन जब नोटिफिकेशन भी नहीं आए हों। एक रिसर्च ने स्मार्टफोन यूज़ और पुअर स्लीप के बीच डायरेक्ट कनेक्शन दिखाया है। एडोलसेंट्स में ज़्यादा फ़ोन यूज़ का रिलेशन पुअर स्लीप और स्लीप क्वालिटी में गिरावट में मिला है। ज़्यादा स्क्रीन टाइम होने से बच्चों का स्लीप साइकिल बिगड़ जाता है और इंसोम्निया जैसे स्लीप डिसऑर्डर होने का रिस्क बढ़ जाता है। फिनलैंड की एक रिसर्च में जिसमें 3 से 6 साल के बच्चे शामिल थे, उन्होंने पाया कि स्क्रीन टाइम हर 1 घंटा जो बढ़ता है उसमें स्लीप ड्यूरेशन हर 10 मिनट से कम हो जाता है। इसी तरह चाइना की एक रिसर्च में जिसमें इसी ग्रुप के बच्चे शामिल थे, उन्होंने पाया कि स्क्रीन टाइम हर 1 घंटा बढ़ने से स्लीप डिसऑर्डर का रिस्क 12% तक बढ़ जाता है। इसके पीछे का रीज़न है मेलाटोनिन हार्मोन। ये बॉडी में तब प्रोड्यूस होता है जब लाइट्स ऑफ हो जाती हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से निकलने वाली लाइट इस हार्मोन को सप्रेस कर देती है जिससे रात में देर से नींद आती है और जो गहरी नींद होती है वो कम हो जाती है। एक रिसर्च में पाया गया कि एक आम इंडियन का कोविड के बाद से एवरेज स्क्रीन टाइम 7 घंटे रहा है। मतलब आप 7 घंटे मोबाइल की स्क्रीन में देखते रहते हैं। 7 घंटे मोबाइल की स्क्रीन में बर्बाद करने से ना ही आपकी बाकी ज़िंदगी पर असर पड़ता है बल्कि आपकी हेल्थ, आपके फ्यूचर, आपकी पढ़ाई और सबसे बड़ी बात आपकी मेंटल हेल्थ पर भी बहुत असर पड़ता है। तो आज ही एक चैलेंज लेते हैं कि जितना हो सकेगा कम से कम मोबाइल फ़ोन का यूज़ करेंगे और आप कमेंट करके अपना एवरेज स्क्रीन टाइम ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।